দেশৰ সহস্ৰাধিক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সৈতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ পৰীক্ষা পে চৰ্চা দিল্লীৰ তালকটৰা ষ্টেডিয়ামত দেশৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক সম্বোধন কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। পৰীক্ষা পে চৰ্চা কাৰ্যসূচীত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক প্ৰথমটো প্ৰশ্নত দিল্লীৰ ছাত্ৰ খচিয়া সুধিছিল আৰু খচিয়াই প্ৰশ্ন কৰিছিল যে পৰীক্ষাৰ সময়ত উদ্বিগ্নতা আৰু চাপৰ সৈতে কেনেদৰে মোকাবিলা কৰিব লাগে। ছাত্ৰীগৰাকীৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কৈছিল যে পৰীক্ষা জীৱনৰ এটা সহজ অংশ। এইটো এটা সৰু ষ্টপেজ। পৰীক্ষা দিওঁতে আমি পৰীক্ষাৰ প্ৰমাণ হৈ পৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ বাবে অভিজ্ঞতাই হৈছে তোমালোকৰ শক্তি। মই পৰামৰ্শ দিওঁ যে বোজাৰ সৈতে জীয়াই থাকিব লাগে নে যি প্ৰস্তুত সম্পূৰ্ণ হৈছে তাৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখি আগবাঢ়িব লাগে সেয়া নিজে বিবেচনা কৰিব লাগে। ভয় বাঢ়িবলৈ নিদিবা, তোমালোকৰ স্বাভাৱিক ৰুটিন অব্যাহত ৰাখিবা। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে শিক্ষাৰ্থীৰ অফলাইন আৰু অনলাইন প্ৰশ্নৰো অতি কৌশলপূৰ্ণ উত্তৰ দিয়ে। অফলাইন আৰু অনলাইন দুয়োটা একেই, কিন্তু অনলাইন পৰীক্ষা আহৰণৰ সময়ত এজন শিক্ষাৰ্থীয়ে ৰীল চাবনে পঢ়াত গুৰুত্ব দিব সেইটো হৈছে তেওঁৰ নিজৰ চিন্তা। শিক্ষাৰ্থীগৰাকীৰ মনৰ ওপৰতহে নিৰ্ভৰ কৰে সকলো কথা। ইয়াত অফলাইন অথবা অনলাইন ব্যৱস্থাৰ কোনো প্ৰভাৱ নপৰে বুলি মন্তব্য কৰে। शायद हर विद्यार्थी के दिमाग में ये विषय कभी न कभी तो एक समस्या बन करके खड़ा हो ही जाता है। हर एक को लगता है कि मुझे याद नहीं रहता है, ये मैं भूल गया। लेकिन आप अगर देखेंगे इवन एग्जाम के टाइम पर अचानक ऐसी चीजें आपकी निकलने लगेगी कि आपको कभी एग्जाम में दोबारा अरे मैंने तो पिछले हफ्ते भर में कभी इस विषय को छुआ नहीं था, अचानक क्वेश्चन आ गया लेकिन मेरा जवाब बहुत अच्छा हो गया। मतलब कहीं पर स्टोर था, आपका भी ध्यान नहीं था, अंदर स्टोर था। और वो स्टोर क्यों था? क्योंकि जब वो भर रहे थे तब दरवाजे खुले थे, कपबोर्ड खुला हुआ था, इसलिए अंदर वो गया। अगर कपबोर्ड बंद होता कितना ही पड़ोसते कुछ नहीं जाता। और इसलिए कभी कभी ध्यान शब्द ऐसा है कि लोग उसको योगा, मेडिटेशन, हिमालय, ऋषि मुनि वहां जोड़ देते हैं। मेरा बड़ा सिंपल सा मत है, ध्यान का मतलब क्या है? अगर आप यहां आए लेकिन अभी आप सोते होंगे कि मम्मी घर पे टीवी देखती होगी, वो ढूंढती होंगी मैं किस कोने में बैठा हूं। मतलब आप यहां नहीं है, आप घर में है। आपके दिमाग में यही है कि मम्मी टीवी देखती होगी कि नहीं देखती होगी, मैं यहां बैठा हूं, वो उनको नजर आया होगा कि नहीं आया होगा। आपका ध्यान यहां होना चाहिए था लेकिन आपका ध्यान वहां है, मतलब आप बेध्यान है। अगर आप यहां हैं तो आप ध्यान में हैं, आप वहां हैं तो आप बेध्यान हैं। और इसलिए ध्यान को इतनी सरलता से जीवन में स्वीकार कीजिए, आप इतनी सरलता से स्वीकार कीजिए। ये कोई बहुत बड़ा साइंस है और कोई बहुत बड़ा नाक पकड़ करके हिमालय में जाके बैठना पड़ता है, ऐसा नहीं है जी। बहुत सरल है। आप उस पल को जीने की कोशिश कीजिए। अगर उस पल को आप जी भर के जीते हैं तो वो आपकी शक्ति बन जाता है। बहुत से लोग आपने देखे होंगे सुबह चाय पीते रहते होंगे, अखबार पढ़ते होंगे, परिवार के लोग कहते हैं अरे पानी गर्म हो गया, चलो जल्दी नहाने के लिए चलो। नहीं नहीं मुझे अखबार पढ़ना है। फिर कहेंगे नहीं नहीं नाश्ता गर्म है, ठंडा हो जाएगा, फिर भी कहें नहीं मुझे अखबार पढ़ना है। कभी उन माताओं से मैं कहता हूं जो घर में ऐसी परेशानी करते हैं उनको जरा शाम को पूछो कि आज अखबार में क्या पढ़ा था। मैं 99% लोग बताता हूं वो नहीं कह पाएंगे कि आज के अखबार की हेडलाइन क्या थी। मेमोरी जीवन के विस्तार का बहुत बड़ा कैटलिक एजेंट है। और इसलिए हम हमारी स्मृति को सिर्फ परीक्षा तक, सवाल जवाब तक सीमित न करें, आप उसका विस्तार करते चलिए।
जितना विस्तार करेंगे चीजें अपने आप जुड़ती जाएगी। दूसरा, आप कभी 2 बर्तन लीजिए, 2 बर्तन में पानी भरिए, पानी भर करके उसके अंदर एक कॉइन रखिए, दोनों में पानी शुद्ध है, स्वच्छ है, दोनों एक ही प्रकार का पानी है, दोनों एक ही प्रकार के बर्तन है, दोनों एक ही प्रकार के उसमें कॉइन है, और आप उसको देखिए। लेकिन एक बर्तन है जो हिल रहा है, पानी इधर उधर हो रहा है, नीचे कॉइन है, दूसरा स्थिर है। आप देखेंगे कि जो स्थिर पानी वाला कॉइन है वो आपको परफेक्ट दिखता है, हो सकता है उस पर लिखी हुई चीज भी दिखाई दे, और जो पानी हिल रहा है वहां पर भी वही कॉइन, वही साइज है, उतना ही गहरा है, लेकिन दिखता नहीं। क्यों? पानी हिल रहा है, बर्तन हिल रहा है। अगर मन भी ऐसे डोलता रहे और हम सोचें कि उसमें कॉइन जो है मुझे दिखाई देगा, आपने देखा होगा एग्जाम में आपकी समस्या ये होती है, क्यों देखो ये बगल वाला तो ऊपर देखता नहीं, लिखता ही रहता है, अब मैं पीछे रह जाऊंगा, उसको ना, यानी दिमाग उसी में लगा पड़ा है। आपका दिमाग इतना हाल डोल कर रहा है कि जो भीतर मेमोरी रूपी जो कॉइन है ना, आपको वो दिखता ही नहीं है। एक बार मन को स्थिर कर लीजिए। मन को स्थिर करने की दिक्कत है तो जरा डीप ब्रीथिंग कर लीजिए, 3-4 बार गहरी सांस लीजिए, एकदम सीना तान करके आंख बंद करके कुछ पल बैठिए। मन स्थिर हो जाते ही वो कॉइन जैसे दिखने लगता है, आपके मेमोरी के भीतर पड़ी हुई चीज यूं ही उभर करके आना शुरू हो जाती है।